हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। महर्षि आईआईटी आपकी 10th की तैयारी के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है और आपकी तैयारी को सबसे अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तैयारी करने के लिए आपकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी होना चाहिए कि अभी से कम समय में कम से कम पढ़ते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आप आ जाओ। तो सबसे बड़ी बात है तैयारी की, अगर हम बात करेंगे तो तैयारी हमारी यह होगी कि पहले हम लोग सिलेबस को समझेंगे कि आखिर ये सिलेबस है क्या, ये सिलेबस पूछा क्या जाएगा। हम पहले सिलेबस की बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बोलता है 2023-24 का जो मैथ का जो सिलेबस है वो 7, मैथ को टोटल 7 पार्ट में बांटा गया है। मैथ को कितने पार्ट में बांटा गया है? 7। जिसमें सबसे पहले रखा गया है, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले जो रखा गया है नंबर सिस्टम। 7 पार्ट में बांटा गया है और इसमें क्या रखा गया है? नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम सबसे पहले रखा गया है। नंबर सिस्टम में रखा गया है रियल नंबर को। रियल नंबर में हमें पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह का जो डिटेल्स है वो पढ़ना है हमें रियल नंबर में। देखिए 10th 9th तक के रियल नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं रियल नंबर के बारे में, बट हमें ये प्रूव करना पड़ता है रूट थ्री इज अ रियल नंबर, ये प्रूव करना पड़ता है। तो नंबर सिस्टम में 2 प्रकार का नंबर होता है, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम बात करेंगे तो वहां से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमें 10th में क्या पढ़ना है कि अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो वो उसे प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है। चलिए, ये पहला चीज आ गया। उसके बाद अलजेब्रा का पार्ट है और इस पार्ट में जानते हैं आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे इसकी स्लाइड में आपको मिलेगा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन रियल नंबर में पूछ रहा है। अब आ जाओ अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा क्या क्या आ रहा है? तो पॉलिनोमियल्स आ रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अर्थमेटिक। ये 4 चैप्टर हमारा जो पार्ट हो गया अलजेब्रा का। और ऑब्वियसली ये अगर 4 पार्ट अगर हमारा ये अलजेब्रा का है तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा है, जिसमें लाइंस, मतलब अभी हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है और ट्रायंगल का एरिया निकालने का। जैसे पिछले साल में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा था, उसको सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन क्या इसको अगले वीडियो में बताएंगे क्या इस बार सिलेबस कट पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या पूरा डिटेल्स में चलेगा। ज्योमेट्री आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रायंगल्स एंड सर्कल। हम लोग का क्लास 10th में सिमिलैरिटी पढ़ना है, थेल्स थ्योरम पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। यानी यहां पर सिमिलैरिटी ऑफ ए ट्रायंगल भी पढ़ना है और साथ में हमें क्या पढ़ना है, ट्रायंगल सर्कल भी आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक्स है ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इन चीजों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। यानी सिलेबस की जानकारी आपके बहुत अच्छे से होना अति आवश्यक है। अगर सिलेबस में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी रहेगी तो आपको परेशानी हो जाएगा। मेंसुरेशन में आप जान ही रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 2 चैप्टर आता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एंड वॉल्यूम। ये दोनों हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। यानी पूरे मैथमेटिक्स को 7 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और 7 सेक्शन का जो मार्किंग स्कीम है उसको भी हम लोग डिवाइड करके यहां पे देखेंगे। चलिए, नंबर सिस्टम से मैंने बोला था बच्चों कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स, यानी ये कैसे, इस चैप्टर से कैसे 6 मार्क्स हम लाएंगे, ये हम आपको आगे, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम आपको पूरा डिटेल्स, पूरी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से करवाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से भी करवाते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अलजेब्रा 20 मार्क्स का क्वेश्चन वेटेज बन रहा है, 20 मार्क्स का। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री 15 मार्क्स का और ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स का है, ठीक है ना। और अगर मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन टोटल 10 मार्क्स का पूछता है। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्या करता है, आपको हेल्प क्या करता है, सो ध्यान से देखो, कम समय में ज्यादा मार्क्स दे देता है। ठीक है, सोचो पूरा मेंसुरेशन पढ़कर 10 मार्क्स, 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो हम लोग को 11 मार्क्स मिलने वाला है बच्चों। ठीक है,
तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा, और मतलब इसके अलावा आपको क्या मार्किंग स्कीम मिलने वाला है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब तुम देखो, टोटल असेसमेंट मतलब टोटल आप 80 मार्क्स का एग्जाम दोगे, है ना, टोटल आप 80 मार्क्स का एग्जाम दे तो इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं वो 20 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल वेटेज आपका हो जाएगा 100। अब ये इसमें अगर हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट में बात करेंगे तो पेन एंड पेपर टेस्ट जो होता है, बहुत सारे चीजों का टेस्ट होता है जो आपको 10 मार्क्स उसमें मिलता है, फिर पोर्टफोलियो में 5 मार्क्स मिलता है, क्या आपका क्या है, लैब प्रैक्टिकल में आपको 5 मार्क्स मिलता है, टोटल ये आपका नंबर डिवाइड हो गया। यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस जाने, मैथमेटिक्स में अब हम लोग पता चल गया कि अगर यहां पे जो रियल नंबर है, ठीक है ना, तो रियल नंबर में 6 मार्क्स है, तो कौन सा क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, जो कौन से क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में आएगा, कैसे हम उसकी तैयारी करेंगे, ये सारा हम लोग डिटेल्स शेयर करते जाएंगे आगे वाले वीडियोज में। तो अभी हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें महर्षि IIT एकेडमी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।